इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन 2.3 देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम आसानी से समझेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। तो पहला हमको बताना है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि हमारे पास क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं। दो बिंदु क्या है, दो बिंदु आवेश है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ प्यारे बच्चों, एक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों जो है इधर बना दिया हमने। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस प्यारे बच्चों दे रखी है, दूरी दे रखी है, दूरी कितनी इनके बीच की है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, इनके बीच की वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। तो एक प्यारे बच्चों है कितने का, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है, बी है। इस पे प्यारे बच्चों कितने का है, +2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और इस पे -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और दोनों के बीच की जो प्यारे बच्चों दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। मतलब ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है प्यारे बच्चों जहां पर विभव क्या होता है, समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्यारे बच्चों विभव क्या होता है, समान होता है। अब देखिए, एक +2 माइक्रोकुलाम है, एक -2 माइक्रोकुलाम है और 6 सेंटीमीटर पे है। तो देखिए दोनों अगर हमारे आवेश बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, चिन्ह में विपरीत हैं, तो जो समविभव पृष्ठ बनेगा प्यारे बच्चों वो इनके एकदम बीचों बीच बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, बीचों बीच बनेगा। यानी अगर हम कोई पॉइंट ऐसा सी मानते हैं, क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, माना, यहाँ लिख देते हैं, माना ए बी का, माना ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु क्या प्यारे बच्चों, सी है। मध्य बिंदु क्या है, सी है। यहाँ हमने एक पॉइंट मान लिया सी है, तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, AC और आपका BC ये दोनों बराबर हो जाए कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि मध्य बिंदु हो गया तो 3 सेंटीमीटर हो गया इधर का, 3 सेंटीमीटर हो गया इधर का, इधर हो गया 3 सेंटीमीटर, इधर हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बिंदु सी पर प्यारे बच्चों परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे बिंदु सी पर, बिंदु सी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव यानी सी पर कितना विभव उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बिंदु द्वारा लगने वाला विभव यानी बी ए लिख देंगे, प्लस बी बिंदु द्वारा, बी आवेश द्वारा लगने वाला विभव लिख देंगे इसको वी बी। ठीक है, अब देखो विभव का सूत्र आपने पढ़ रखा होगा प्यारे बच्चों। विभव का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, विभव का सूत्र होता 1/4πε0 क्यू बटे आर, क्यू बटे प्यारे बच्चों आर। ये विभव का क्या होता है, सूत्र होता है। अकेले एकल आवेश द्वारा उत्पन्न विभव का ये सूत्र होता है, बी बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग एक बार इसके लिए करेंगे और इसके लिए करेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखना, जो आवेश का प्यारे बच्चों मान रखा जाएगा, मान प्यारे बच्चों चिन्ह सहित रखा जाता है। कैसे रखा जाएगा, चिन्ह सहित मान रखते हैं, चिन्ह सहित मान प्यारे बच्चों क्या करते हैं, रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्यारे बच्चों धन है तो धन रखेंगे और ऋण है तो ऋण रखेंगे। यानी धन आवेश है तो धन आवेश रखेंगे, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश रखेंगे। तो विभव का जब भी आप फार्मूला लगाइएगा तो उसमें आवेश का मान प्यारे बच्चों
चिन्ह सहित रखा जाता है। तो चलिए विभव निकालते हैं। तो b बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, जब a का निकालेंगे तो +2 माइक्रोकुलाम है और दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको अगर हम आप मीटर बनाएंगे तो 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है ना। ये किसका आ गया विभव प्यारे बच्चों, a का आ गया। अब हम b का जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो b भी सेम है, दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, बस खाली फर्क क्या दोनों में प्यारे बच्चों को माइनस में है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -2 गुणे 10 की पावर -6 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की पावर -2। अब देखो ये माइनस इधर आ जाएगा तो विभव बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे 3 गुणे 10 की पावर -2। जब ये माइनस प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की पावर -2। देखो अब समान दोनों है तो कितना विभव आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। विभव कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि जो ए बी का मध्यवर्ती बिंदु C है इसके लंबवत रेखा पर, अगर प्यारे बच्चों यहाँ कोई हम रेखा लंबवत खींच दे इस तरीके से, अगर यहाँ पे कोई लंबवत रेखा खींच दे तो इस लंबवत रेखा पर प्यारे बच्चों विभव क्या होगा, 0 होगा। विभव क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों कि रेखा AB के मध्य बिंदु C के लंबवत रेखा पर विभव क्या है, शून्य है। विभव क्या है प्यारे बच्चों, पर विभव शून्य है। रेखा AB के मध्य बिंदु C के लंबवत रेखा पर क्या प्यारे बच्चों, विभव शून्य है। अतः C से यानी बिंदु C से होकर जाने वाला पृष्ठ क्या होगा प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ होगा। क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो ये बात आपको याद हो जाएगी कि रेखा AB के मध्य बिंदु C के लंबवत रेखा पर विभव 0 है, अतः C से होकर जाने वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमसे डायरेक्शन प्यारे बच्चों पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखिए एक आपने सूत्र पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, सूत्र पढ़ा क्या होगा कि E डॉट dr डॉट dv, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। जैसे आपने इस तरह पढ़ा होगा E बराबर dv अपान dr पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया E डॉट dr बराबर dv। अब चूंकि प्यारे बच्चों विभव 0 है, dv क्या है प्यारे बच्चों, 0 है, इसका मतलब E डॉट dr बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। E डॉट dr बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र का वेक्टर और स्थैतिक वेक्टर क्या है, लंबवत है। इसका मतलब यानी लिख देंगे अर्थात विद्युत क्षेत्र वेक्टर, विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा स्थैतिक वेक्टर माने स्थिति वाला प्यारे बच्चों, स्थैतिक वेक्टर क्या है, स्थैतिक वेक्टर लंबवत है। क्या प्यारे बच्चों, लंबवत है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए AB से
गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र AB से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र AB से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र समतल के हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? समतल के हमेशा क्या होगा? समतल के हमेशा लंबवत होगा, हमेशा लंबवत होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो प्यारे बच्चों, एक थ्योरिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन था। हमने इसको अच्छे से लिख के किया। क्वेश्चन समझ में आया कि लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।